नमस्कार। हमें कैल्शियम की कमी है या नहीं है, ये कैसे पता करें, आज इसके बारे में बात करेंगे। कैल्शियम की कमी के कई लक्षण होते हैं और कैल्शियम की कमी से कई बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर हम लक्षण और बीमारी का इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। तो लक्षण और बीमारी शुरू होने से पहले हम कैल्शियम की कमी के बारे में पता करें, यही आज हमारा टॉपिक है। मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक दिन में हमारे शरीर से करीबन 250 से लेके 350 मिलीग्राम कैल्शियम निकल जाता है। इसको पूरा करने के लिए हमें रोज करीबन 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम इसलिए क्योंकि हम जो भी कैल्शियम ले रहे हैं वो पूरा के पूरा हमें नहीं मिल सकता है। 30% से लेके 70% ही कैल्शियम हमें मिलेगा। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, डिपेंड करता है कि हमारा डाइजेशन कैसा है और दूसरे फैक्टर कैसे हैं। तो अगर एक दिन में हम जो कैल्शियम की मात्रा है खाने में वो अगर 100-150 मिलीग्राम ही ले रहे हैं तो ये 7 से 10 साल के अंदर इस तरह से हम कम कैल्शियम ले रहे हैं तो हमें कैल्शियम की कमी वाली बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह साधारण तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी की संभावना कितनी है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे खाने में कितना कैल्शियम है। कुछ चीजों में कैल्शियम कम होता है, कुछ चीजों में कैल्शियम अच्छा होता है। तो होता सब में है, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा रहता है। तो 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम अगर हमारी डाइट में है तो कैल्शियम की कमी होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अगर आप एक दिन भर में खाना खा रहे हो उसमें करीबन 50 से लेके 150 ही मिलीग्राम कैल्शियम है तो ये 7-8 साल के अंदर आपको कैल्शियम की कमी कर देगा। अब कुछ जनरल आइडिया बता देता हूँ कि कौन से खाने में लगभग कितना कैल्शियम होता है। बहुत ज्यादा एक्यूरेट जानने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत एक अनुमान होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 3 रोटी खाई तो आपको करीबन 5 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। चाहे गेहूं की रोटी हो चाहे मक्के की रोटी हो, दोनों से ही करीबन 5 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है 100 ग्राम पर। 100 ग्राम में 3 रोटी करीबन बनती है। एक कटोरी दाल यानी करीबन 25 ग्राम दाल, इससे करीबन 25 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। अधिकतर कैल्शियम अच्छे अमाउंट में जो हमें मिलता है वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। पनीर हुआ, दही है, मही है, इन्हीं सबसे अच्छे कैल्शियम हमें मिलता है। दूसरा रहता है हरी पत्ती वाली सब्जियां, जैसे मेथी, पालक और जो भी पत्तियां रहती हैं उनमें अच्छा कैल्शियम होता है। और भिंडी में भी अच्छा कैल्शियम होता है। बाकी और सब्जियों में भी कैल्शियम होता है, लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। मेथी और पालक जैसी लीफी वेजिटेबल्स में हर 100 ग्राम पे करीबन 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। भिंडी में 100 ग्राम पे करीबन 80 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और बाकी और सब्जियों पे हर 100 ग्राम पे 20 से लेके 50 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, एक अंदाजे से अनुमान के तहत। अगर हम तेल और नमक, मिर्ची ये चीजें ज्यादा खाते हैं तो हमें 10 से 30% कैल्शियम हमें कम मिलेगा। ज्यादा मिर्ची, नमक और शक्कर खाने से हमें 10 से 30% कैल्शियम कम मिलेगा, क्योंकि ये कैल्शियम लेने में रुकावट बनते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मदद करती हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे अगर आप अच्छी भूख में खाना खाते हैं तो कैल्शियम हमें अच्छा मिल जाता है। दूसरा ये कि अगर खाने में विटामिन C है और आपका डाइजेशन अच्छा है तो भी अच्छा कैल्शियम मिल जाता है। बाकी किस चीज में कितना कैल्शियम होता है ये सब जगह उपलब्ध रहता है और आप उस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। चावल में और रोटी में, गेहूं की रोटी में लगभग बराबर कैल्शियम होता है। और फलों में केले में कम होता है और संतरे में ज्यादा होता है। यानी एक संतरा जो है उसमें करीबन 15 केले के बराबर कैल्शियम होता है। तो इतना अंतर होता है 2 फलों के बीच में भी। तो इस तरह से हम दिन भर में जितना खाना खाते हैं उस हफ्ते और महीने का एवरेज निकालें और उसका कैल्शियम निकालें तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आपको आने वाले 7 से 10 सालों में कैल्शियम की कमी हो सकती है या नहीं। और मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियां कैल्शियम की कमी के कारण होती है। थैंक यू।